हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और जैसा कि अगर आप स्टेटस चेक करते होंगे तो स्टेटस के नीचे आपने देखा होगा जो आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है वहां पे आपका दिखा रहा होगा सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया है या फिर ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो इसमें किन बच्चों का पैसा आने वाला है, किन बच्चों का पैसा नहीं आएगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझिए कि ये चीज होता क्या है, यहाँ पे आपका सत्यापित किया गया है नहीं किया गया है, ये किस लेवल के वेरिफिकेशन का कार्य है, कहाँ से ये आपका वेरीफाई होता है और कैसे वेरीफाई होता है। इससे पहले आपके कॉलेज लेवल का जो स्टेटस होता है यहाँ पे जैसे अटेंडेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज आपको मालूम होगी कि हाँ 75% या फिर इससे से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक हो गए वो सही तरीके से फिलअप होने चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा इनका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड कब हुआ था, 25/2/2025 के डेट में, यानी कि 25 फरवरी 2025 के डेट में इनका स्टेटस वेरीफाइड हुआ था। और यहाँ पे अगर नीचे आप आएंगे, ये जो कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका कि सत्यापित किया गया है या फिर सत्यापित नहीं किया गया है या फिर ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया है, ये किस लेवल का काम है, कहाँ से ये वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो आपका बोर्ड होता है, आपकी यूनिवर्सिटी होती है। सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं। तो जो भी आपका बोर्ड होता है, आपका कॉलेज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, फॉर्म को फिलअप किया। फॉर्म को जब फिलअप कर लिया आपने तो फाइनल प्रिंट निकाल करके क्या किया आपने, कॉलेज में ले जाकर के फाइनल सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने कॉलेज में सबमिट किया तो कॉलेज लेवल से भी आपके पूरे फॉर्म वगैरह, पूरे डेटा वगैरह आपके बोर्ड को या फिर यूनिवर्सिटी को करिए कि फॉरवर्ड किए जाते हैं। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा आपका ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन होता है कि हाँ ये पात्र छात्र छात्राएं हैं, इनका फॉर्म करिए कि वेरीफाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि आप अपात्र पाए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कई सारे कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से गलत बच्चों का डेटा वगैरह फिलअप करके, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनका भी करिए कि वहाँ पे एडमिशन वगैरह बस ऐसे नॉर्मली ले करके और फेक तरीके से स्कॉलरशिप पाने के लिए ये काम करते हैं। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी से भी वेरिफिकेशन का कार्य चलता है। मोटा मोटी आप समझे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आपके पूरे डेटा का वेरिफिकेशन का कार्य चलता है। वहां से भी आपका वेरीफाइड किया जाता है और ब्लॉक किया जाता है, अर्थात सत्यापित किया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर गलत पाया जाता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। कई बार कॉलेज की लापरवाही वगैरह भी होती है जिसके चलते बच्चों का डेटा वगैरह वहां से जो फॉर्म वगैरह है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वही कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, यानी कि जो छात्र पढ़ रहा है वो इस सीजन का है या फिर किस सीजन का है, कब उसका एडमिशन हुआ है, कब वो हाई स्कूल में था, मतलब आपके पूरे डिटेल्स वगैरह कि हाँ आप जेन्युइन से स्टूडेंट्स हैं। और आपका कॉलेज हो गया, उसमें कितने ब्रांचेज, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक की बात करें तो हाँ, उसमें इतने ब्रांचेज हैं, इतने ब्रांच में इतने बच्चे हैं। अब मान लीजिए 75 बच्चे हैं और वो उस ब्रांच में 80 बच्चों का डेटा वगैरह भेजे कि हाँ 80 बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है। तो ये सारी जांच वगैरह आपके बोर्ड लेवल से, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल से होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका किया गया होना चाहिए। अब नहीं किया गया है, इसका समाधान क्या है, ये आपका कैसे वेरीफाइड होगा और कब तक वेरीफाइड होगा। और अगर आपका यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है कि ब्लॉक किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज वाले ने, आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने, कहिए कि आपके बोर्ड वालों ने आपका जो फॉर्म है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक के केस की बात करें तो आपका पैसा वगैरह नहीं आता है। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में बात करेंगे कि हाँ हमारा जो फॉर्म है उसको क्यों, क्योंकि इसमें तो रीजन बताया नहीं जाता है। आपको रीजन कॉलेज से ही पता चलेगा कि हाँ मेरा जो फॉर्म है उसको क्यों ब्लॉक किया गया है। तो जिन भी बच्चों का ब्लॉक दिखा रहा है उनका पैसा वगैरह नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा भाई, जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म ही ब्लॉक हो गया है, भले ही आपका यहाँ से वेरीफाइड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या किया है यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने और बोर्ड ने, क्या किया है यहाँ से जो आपका फॉर्म है वो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन इस बार लेट से चल रहा है। पहले इसका वेरिफिकेशन हो गया और बाद में क्या किया आपके कॉलेज वालों ने, आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में बात करेंगे, अगर आपका यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी में बात करेंगे कि हाँ मेरा फॉर्म क्यों ब्लॉक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका वेरीफाइड हो गया है लेकिन उसके बाद यहाँ से आपका ब्लॉक कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जब ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर से DWO लेवल पे आपका देखा जाएगा, जब पैसा भेजने की बारी आएगी उससे पहले कि हाँ बच्चों का तो फॉर्म, ये बच्चे का तो फॉर्म ब्लॉक दिखा रहा है। तो इस केस में आपका पैसा वगैरह, ट्रेजरी वगैरह, बिल वगैरह नहीं लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज में बात कर लेंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। अगर वहां से आपकी उससे सारी चीज सही होंगी, व्यवस्थित होंगी, तो हो सकता है कॉलेज फिर से एप्लीकेशन आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड को भेजे तो वहां से कुछ काम वगैरह हो जाए, आपका सही हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जिनका करिए कि अभी भी सत्यापित नहीं किया गया है दिखा रहा है, तो ये रीजन क्यों आ रहा है। सभी बच्चों में दिखा रहा होगा कि सत्यापित नहीं किया गया है और आपका कब तक सत्यापित होगा। तो चलिए एक बार हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल फैक्ट एक्सा। ठीक है,
लगभग इस पे 25-30 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए हम एक बार जो आपकी लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई थी, ये जो नोटिफिकेशन है विशेष करके जो SC/ST वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं और जो जनरल वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं उनके लिए है। लेकिन लगभग डेट्स वगैरह और OBC की अगर डेट भी होगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसी के बीच आपका वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका वेरिफिकेशन वही आपने जो देखा विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन, चौथा पॉइंट दिख रहा होगा, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु द्वारा वास्तविक छात्रों की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन व अपात्र छात्रों को ब्लॉक करना। वही मैंने आपको बताया कि जो अपात्र छात्र होंगे उनका क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक मतलब कि हाँ, आपका फॉर्म जो है वहां से निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद से भले आपका वेरीफाइड हो चाहे ना हो, DWO लेवल से आपके फॉर्म के ऊपर अर्थात आपके पैसे के ऊपर सोच विचार नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो नई नोटिफिकेशन आई है इसमें जो डेट है वो है 10 से लेकर के 12 मार्च 2025 तक। तो हो सकता है कि आपका अभी जो दिखा रहा है सत्यापित नहीं किया गया है, वो इस डेट में आपका जाकर के सत्यापित कर दिया जाएगा, आपका वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर इस डेट में भी मान लीजिए कि नहीं होता है तो कभी-कभी ये होता है, आपने देखा होगा जैसे आप आधार कार्ड वगैरह या फिर कुछ बनवाते होंगे, अपडेट कराते होंगे, तो मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन करा लिया, आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पे चली गई विभाग की कि हाँ, आपका ऑनलाइन हो गया है, यहाँ से सारे काम हो गए हैं, लेकिन वो आपका अपडेट होता है 1 हफ्ते 10 दिन में जा करके। ये भी हो सकता है कि आपका अपडेट हो जाए और पैसा भी चला आए, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिखा रहा था सत्यापित नहीं किया गया है, सेम वही दिखाए। ये भी रीजन कई बार देखने को मिलता है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा जो आपका 28 फरवरी 2025 के डेट में पैसा आया था, भारी मात्रा में बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा आया था, उनका स्टेटस अभी भी फिलहाल में जाकर के आप देखेंगे जिनका पैसा आया था, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरे घर में भी, और बहुत सारे बच्चों का अगर आप भी देखेंगे अपने आसपास तो उनका बहुत सारे बच्चों में अभी दिखा रहा है कि सत्यापित नहीं किया गया है, जबकि उनका पैसा चला आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन तरीके से बोर्ड से आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया होगा, लेकिन ये वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि आधार कार्ड वगैरह या फिर कई सारे आप काम करवाते हैं, बनवाते हैं, कोई चीज ऑनलाइन कराते हैं, तो उसका वेबसाइट पे तो तुरंत वहां पे अपडेट हो जाता है। भाई वेबसाइट पे अपडेट हो गया मतलब कि आपका काम वहां पे चल रहा है। लेकिन ये जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका सत्यापित नहीं किया गया है दिखा रहा है, लेकिन वहां से ऑनलाइन तरीके से आपका सत्यापन हो गया है। तो इसके चलते अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि पैसा वगैरह बच्चों का आ गया है 28 फरवरी 2025 के में, और अभी भी स्टेटस में सत्यापित नहीं किया गया है दिखा रहा है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड के द्वारा पहले से ही वेरीफाइड कर दिया गया होगा, भले ही वेबसाइट पे अभी अपडेट ना हुआ हो। अपडेट नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि इस डेट के बीच में आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे अपडेट हो जाए और सत्यापित किया गया है वो दिखाने लगे। अगर ब्लॉक किया जाता है तो इस केस में आप कॉलेज में कांटेक्ट करके बात करेंगे कि हाँ, मेरा क्यों ब्लॉक किया गया है और रीजन क्या है, ब्लॉक कर दिया जाएगा तो समस्या आपके सामने क्रिएट हो जाएगी और आपका फॉर्म वगैरह एक तरीके से रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस डेट तक आप वेट कीजिए, हो सकता है कि वो आपका वेबसाइट से अपडेट हो जाए, फिर से वेरिफिकेशन वगैरह आपका हो जाए और उसके बाद से वेबसाइट पे अपडेट हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका पैसा वगैरह 22 मार्च 2025 तक आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, जो फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए थे उनका पैसा वगैरह आ भी रहा है। अभी कल के डेट में भी आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो फिर उसके एक दिन पहले भी आपने देखा होगा, फिर 28 फरवरी के डेट में भी देखा होगा, 22 फरवरी के डेट में भी देखा होगा, 22 जनवरी के डेट में भी देखा होगा, पैसा लगातार आ रहा है। बस वही आपका NPCI वगैरह एक्टिव होना चाहिए, जो कि हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, और हर 3 महीने पे आपको ट्रांजैक्शन वगैरह लेन-देन वगैरह जरूर कर लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।